साथियों नमस्कार। सर्वप्रथम तो नवमी और पावन दशहरा दोनों एक ही दिन हैं, मतलब शक्ति और विजय रथ दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं। ये बड़ा परम सौभाग्य है। और देखिए, शक्ति और सत्य और विजय तीन के प्रतीक हैं श्री राम लला जी। तो सबसे पहले आप इस पावन दशहरा पर जो विजय स्वरूप श्री राम लला जी के पावन दर्शन करिए। वो सिर्फ राम लला जी के पावन दर्शन नहीं हैं, वो सत्य के दर्शन हैं, यथार्थ के दर्शन हैं, वो चिरंतन के दर्शन हैं, वो चिरकाल के दर्शन हैं, वो एक स्तंभ के दर्शन हैं। तो चलिए पहले पावन दर्शन करिए और फिर हमारा विलाप सुनिए कि ये विजय रथ क्या ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में फिर तो ग्रंथ ही पूजनीय है। तो चलिए आज राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आपको नयना अभिराम प्रसंग सुनाएं। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के जरूर सुनिए, अभिभूत हो जाइए। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप सुन रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन। और मंथन में आज है राष्ट्रीय पुस्तक मेला। ये लखनऊ में चल रहा है और बलरामपुर गार्डन लखनऊ की प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर ये चल रहा है। तो भाई मेला हम देखने गए हैं किताबों का मेला। तो अब किताबों के मेले में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमको दो प्रसंग मिले हैं। चलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको दोनों प्रसंगों से मैं आज आपको अभिभूत कर दूँ। पहला प्रसंग है पुलिस वाले भाई साहब श्री राम मिलन यादव जी मिल गए हैं। और ये वास्तव में ब्लॉक हमारा पुलिस वालों के लिए ही समर्पित है, क्योंकि मैं भी पुलिस सेवा में रहा, अब रिटायर हो गया हूँ। तो उस पीड़ा को और उस दर्द को और उस कष्ट को और उस तनाव को, उस मानसिक प्रताड़ना को मैं बहुत अच्छी तरह से भली भांति जानता हूँ। और जब वो चीज़ें याद आ जाती हैं तो अभी भी मन जो है उद्वेलित हो जाता है। क्या, जैसे पावन नवरात्रि चल रहे हैं और अब दशहरा भी अभी आएगा, फिर दीपावली आएगी, फिर और भी कई त्यौहार इस बीच में आएंगे। और क्या है, शांति व्यवस्था की दृष्टि से तत्कालीन प्रभाव से छुट्टियां बंद की जाती हैं। ये आदेश हुक्म हो गया, आदेश होता है डीजीपी महोदय साहब का। फिर वो आदेश निरंतर नीचे तक आता रहता है और थाना अध्यक्ष जो है शाम को सबको अवगत करा देते हैं, सारे कर्मचारियों को, और कर्मचारियों का मुंह लटक जाता है। उसी व्यवस्था को, उसी दृढ़ता को योगी के रूप में अगर पुलिस वाला है, तब तो वो इन भीषण परेशानियों और तनाव को सामना कर सकता है। किस तरह से, जैसे राम मिलन यादव जी आज मिल गए। देखिए ड्यूटी भी दे रहे हैं, पूरी यूनिफॉर्म में हैं और बच्चों के लिए किताबें भी खरीद रहे हैं। कोई समाज का कोई अंग, कोई पत्रकार बंधु, कोई न्यायालय, कोई नहीं जानता कि इन पुलिस वालों को अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। जबकि अन्य गार्जियंस को आप देखो कि बच्चे का कितना वेलफेयर कर रहे हैं और हम पुलिस वाले अपने बच्चों का कितना वेलफेयर करते हैं। जरा देख लो भाई पुलिस वाले भाइयों, कोई आपका सहारा नहीं है। आपको ये युद्ध स्वयं अकेले लड़ना है। नौकरी भी करना है, किसके लिए? पेट पालने के लिए। लूटने के लिए भाई मत करना नौकरी, हाँ, पेट पालने के लिए करना। तो ईश्वर भी आपकी मदद करेंगे। और ईमानदारी भी बहुत बड़ी चीज़ है, ईमानदारी से ही काम करते रहिए। अरे ईमानदारी में बहुत कुछ मिलता है, हाँ, ऐसा थोड़ी है कि मिलता नहीं है, सब ईमानदारी से मिलता है। हाँ, बेईमानी लूट खसोट मत करिएगा, बस आप सुखी रहेंगे। और देखिए यादव जी से प्रेरणा लीजिए। यादव जी की एक छोटी सी क्लिप आप देखिए। ये प्रकाशन विभाग के द्वारा जो है, ये देखिए सब लगा हुआ है, लेखक कैसे बने, आस्कर बॉन्ड हो रहा है। और सोशल मीडिया के, चलिए देखिए पुलिस वाले भाई भी बुक्स ले रहे हैं।
और काफ़ी बुक्स लाए हैं। यादव साहब जी नमस्कार। नमस्कार सर। यादव साहब कहाँ पर पूछते हैं आप? पुलिस हेडक्वार्टर यहीं पर लखनऊ। क्या क्या लाए हैं सर? बुक के फेयर लिए किताब लाए हैं, ग्रामर है बच्चों के लिए। हाँ, बच्चों के लिए। क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? ग्रेजुएट कर रहे हैं। अच्छा, ये आपका ये देखिए ये अंगणित समान प्रतियोगिता लेकर आए हैं श्री राम बलन यादव साहब। तो बच्चों के लिए स्टडी बुक लेके आए। हाँ जी, बहुत अच्छा सब। आपने यादव जी को देखा और सुना और इससे मोटिवेशन लीजिए कि इतने संघर्ष में पूरी फुल वर्दी में भी आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है, तब आप बच्चों को अच्छा बना पाएंगे। बस ये अगर सूत्र आपने गांठ बांध ली तो आपके भी बच्चे निराले निकलेंगे, अनूठे निकलेंगे, बिरले निकलेंगे, हाँ आज्ञाकारी निकलेंगे। बस ये है मंत्र कि अपना सर्विस भी करिए और उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, और साथ में इसी तरह समय निकाल कर, कोई नहीं कहेगा आपसे कि आपको ये काम भी करना है, लेकिन आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, हाँ बच्चों का वेलफेयर। तो चलिए आज इतना बहुत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किताबों का मेले के कहिए तो कुछ अंश आपको दिखा दें, क्योंकि एक दुर्लभ किताब हमको प्राप्त हुई है। चलिए उसके बारे में भी जानकारी आप ले लीजिए। देखिए मैं चलते चलते आ गया हूँ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में, और ये देखिए काफ़ी बुक्स लगी हुई हैं जो संस्थान के द्वारा प्रकाशित होती हैं। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी की रत्नावली है, सुब्रमण्यम भारती जी, किशोरी वाजपेयी जी की, और ये देखिए रामायण काकावीन है। ये इंडोनेशिया की रामायण है और इसकी मैं काफ़ी लंबे अरसे से तलाश कर रहा था, और ये यहाँ पर मिल गई है संकलन में। तो आज इसको मैं क्रय करने जा रहा हूँ। अब मैं सज्जन से बात करूँगा यहाँ पर कि कितना डिस्काउंट है इसमें और कितने में ये मिल जाएगी हमसे। श्री हेम सिंह साहब यहाँ के प्रबंधक हमको मिल गए हैं, और ये इंडोनेशिया की बुक रामायण है साहब। ये ऐसे ही आपने बताया ना, राम कथा है। इसमें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा हमको? कितना? 60% हमको डिस्काउंट मिल जाएगा। और कितने की पड़ेगी सर ये? 66 रुपये की पड़ेगी। तो ठीक है, ये हमको आप दे दीजिए। कम से कम आज की तारीख में मेला देखने आया हूँ, तो ये देखिए कैश मेमो कट रहा है और 60% डिस्काउंट है। घाघ और भंडरी की कहावतें तो मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। ये इस तरह से पुराना साहित्य, इसकी बहुत दिनों से लंबी तलाश हो रही थी। देखिए सामने कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कितने तल्लीनता से किताबों का कर रहे हैं अवलोकन। देखिए इससे प्रेरणा लीजिए, मोटिवेशन लीजिए कि इस उम्र में लगभग 70 इयर्स के आसपास होंगे, और वास्तव में किताबें ही ज्ञान की स्रोत हैं। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेले में दो चीज़ें मिली। एक तो राम मिलन यादव जी से, पुलिस वालों से हमारी मुलाकात हुई, हमको अपने दिन याद आ गए, और दूसरा महान कृति जो ईसा से 700 साल, ईसा से भी पहले इंडोनेशिया में पहुंच गई थी, और वहाँ पर श्री योगेश्वर दत्त जी ने इस कृति को, महान कृति को लिखा था। तो चलिए साहब, मेला, किताबों का मेला जहाँ भी लगे वहाँ अवश्य पहुँचिए और ज्ञान प्राप्त करिए। और ज्ञान ही ईश्वर का स्वरूप है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पावन गीता कहती है। हाँ, और गीता के बारे में भी आपको बताएं, यदि गीता आपको हिंदी कविता में पढ़ना है तो आप गीता गान पढ़िए। ये श्री मुनेंद्र सिंह राठौर साहब जी के द्वारा, लखनऊ के लेखक हैं वो, उनके द्वारा ये लिखी गई है, और उसमें आपको एक एक विचार और एक एक अर्थ बहुत ही अच्छे रूप से मिलेगा। हाँ, तो ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। तो चलिए आज का ब्लॉग कितना पर्याप्त है। हाँ, नवरात्रि की आज नवमी भी है। आपको सभी को हमारी चैनल की तरफ से, हमारी संस्था ट्रस्ट राम रक्षा फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक मंगल कामनाएं। शक्ति का वर्णन करिए, शक्ति से ही आपको
सफलता प्राप्त होगी। शक्ति तपबल शक्ति हो सकती है, बल शक्ति हो सकती है, संगठित बल शक्ति हो सकती है, और आत्मबल सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं होता इस दुनिया में। हाँ, आत्मबल से रहिए। चलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।